أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. درود भेजे बिल्कि मोहम्मद आलम. इससे बेहतर अंदाज से खुशनुदी हजरत अबुल फजल के लिए दुरूद भेजिए. हर बाबेज़ा कामयाब हुआ हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया. सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुताहर तय्यब ताहिर जिक्र है. कल की गुफ्तगू अगर आपके अज़हान में महफूज हो तो कल गुफ्तगू थी परवरदिगार आलम ने मुतवज्जे किया और इस तरह आवाज़ दी कि ए मेरे हबीब अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद. आपने देखा नहीं कि आपके रब ने कौम आद वालों के साथ क्या किया. यही हो रही थी गुफ्तगू. और मेरे महबूब आपने देखा नहीं कि आपके रब ने कौम समूद के साथ क्या किया, समूद वालों के साथ क्या किया. और आपने देखा नहीं कि आपके रब ने फ़िरौन वालों के साथ फ़िरौनों के साथ क्या किया. ये वो थे कि जिन्होंने शहरों शहरों गली गली कूचे कूचों में फसाद बर्पा किया था. और आपके रब ने इन्हें छोड़ा नहीं, इन पे अजाब के कोड़े बरसाए. तवज्जो है सबकी. और आपका रब इनकी ताक में है. तज़किरा किया कौम समूद का और फिर सूरह वशम्स में और इदामा दिया बात को कि समूद वाले कौन थे कि इन्होंने हमारे नबी की तकज़ीब की. सूरह वशम्स का मकाम है ये. क्या किया समूद वालों ने? बोलने में बुखल नहीं करो. नबी की तकज़ीब की. क्या किया? कज़्ज़ब समूद बितग़वाहा. नबी की तकज़ीब की. और किया क्या कि नाक़ा सालेह की जो हज़रत सालेह नबी का मुअज्ज़ज़ा था, नाक़ा सालेह, उसको कत्ल कर दिया.
सिर्फ तकजीब नहीं की, सिर्फ झुटलाया नहीं, कत्ल भी किया, पै भी किया नाक़े साले को। उस नाक़े को कुरान ने नाक़तुल्लाह कहा। कुरान करीम ने उस नाक़े को नाक़तुल्लाह कहा। अजीब बात यह है, बस मैं तेजी से मंजिल की तरफ सफर करना चाहता हूं। कि नाक़े साले को कत्ल किया कौम समूद ने, नबी की तकज़ीब की, फ़कज़्ज़बूहु वअक़रूहा, उन्होंने हमारे नबी को जुटला दिया और नाक़े साले को कत्ल कर दिया, पैक कर दिया। तो उस नाक़े साले को कुरान ने नाक़तुल्लाह कहा। हाँ, तो अजीब बात नहीं है, मैं आहिस्तगी से पढ़ देता हूँ। अजीब बात नहीं है कि नाक़तुल्लाह सबकी समझ में आ गया, यदुल्लाह किसी की समझ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा साथ देते आएंगे तो बात बनती रहेगी। अब अब्दुल्लाह राजी रहे। तो अजीज़ों, अब ये तो कुरान की बात थी, ये कहा कुरान करीम ने, ये बात थी कुरान की। तारीख ये लिखती है कि एक शख्स निकला था, उसका नाम था, इख्तलाफ है, जो नाम दोनों तारीख में आए हैं मैं दोनों बता देता हूँ। बाज़ ने लिखा उसका नाम था क़िराद और बाज़ ने लिखा उसका नाम था कीदार। ठीक, दोनों नाम का ये निकला था, इसने नाक़े साले को कत्ल किया था। तो इधर ये तारीख है। कुरान करीम में परवरदिगार फरमा रहा है कि पूरी कौम ने मिल के नाक़े साले को कत्ल कर दिया। तारीख कहती है वो एक था कि जिसने नाक़े साले को कत्ल किया। कुरान कहता है पूरी कौम थी जिसने नाक़े साले को। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, मैं नतीजा देने जा रहा हूँ। पूरी कौम ने नाक़े साले को कत्ल कर दिया। अजीब बात ही नहीं है, पालने वाले ये माजरा क्या है भाई? नहीं आवाज़ किरदेगार आए कि देखो हम उसूल बता रहे हैं, जो जिस कत्ल पे राजी होता है इल्ज़ाम कत्ल में वो भी शरीक होता है। जो जिस कत्ल में राजी होता है इल्ज़ाम कत्ल में वो भी बराबर का शरीक होता है। अब जो भी कत्ल हुसैन पे राजी हो, है ना, जो भी कत्ल अबा अब्दुल्लाह पे राजी। बहरहाल, तो कल की गुफ्तगू यहाँ पे आके ठहर गई और जाहिर सी बात है गुफ्तगू मुसलसल थी और गुज़िश्ता 3 रोज़ से तो मुसलसल गुफ्तगू का महवर व मरकज़ करीम करबला अबा अब्दुल्लाह हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी क़द्र था। मुसलसल, और आज की ये तारीख़ आप सब जानते हैं मंसूब है छोटे हजरत के साथ। तो याद रखिए अजीज़ों, अब मैं कह देता हूँ, अल्लाह करे जवान उसे महफूज कर लें, कि अबा अब्दुल्लाह के ये हस्ती है सुल्तान करबला की ना। क्योंकि ये जो मैं अज्जा बयान कर रहा था, आयात जो बयान कर रहा था, इनका ताल्लुक़ था सूरह वल फज्र से, और सूरह वल फज्र को सूरह हुसैन कहते हैं। अब ज़रा गौर करें कि अब अब्दुल्लाह की हस्ती, कल मैंने ये जुमला अर्ज़ किया था कि मेरे मौला की हस्ती वो है कि जिसने फितरत बदली है ना। कल यहीं पर बात आके हो रही थी और फिर दरमियान से गुफ्तगू किसी और सब्ज़ पे चली गई। तो एक रोज़ तारीख़ ने लिखा कि मस्जिद छलक रही थी नमाजियों से, यानी लोग बैठे हुए थे और मेरे सैयद सरदार अमीरुल मोमिनीन मिंबर पे थे, अली खुतबा दे रहे थे। दरवाज़ा मस्जिद पे एक शख्स आ गया दर मस्जिद पर, और उसने आके वहीं से अली को सलाम किया। मेरे मौला ने जवाब सलाम दिया। उसके हाथ में एक शय थी, एक संदूक था। मजमे ने पलट के देखा तो उसको रास्ता दिया, वो संदूक लेता हुआ आगे आया।
अमीरुल मोमिनीन के कदमों पे रखा, संदूक को खोला, उसमें तलवार थी, तलवार निकाली और अली की खिदमत में दी। कहा या मौला या अली, ये आपके लिए तोहफा है। एक एक जवान, एक एक दोस्त तवज्जो करे, ये तोहफा है। मौला ने तलवार को हाथ में लिया, अली तलवार को देखने में महव हो गए। अब मुझे नहीं पता, अगर तो मेरे साथ सफर करें, महव हो गए मतलब मैं आपको अली की महवियत नहीं समझा सकता कि अली कैसे महव हो गए। तलवार देख रहे हैं मेरे मौला और महव हो गए तलवार को देखने में। और देखते देखते मेरे मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे? खुदा आपको सलामत रखे। है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे? पूरी मस्जिद लोगों पे सन्नाटा था। अचानक से तारीख ने लिखा कि दर मस्जिद पे अली के कमसिन फर्जन अबुल फजल अब्बास आए। अब अब्दुल्ला राजी रहे। जब हजरत अब्बास आए तो बाबा को वहीं से सलाम किया, अली ने जवाब सलाम दिया। अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया था। मौला ने क्या फरमाया, है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे? जब गाजी ने बाबा को सलाम किया तो मजमे ने फिर रास्ता दिया। गाजी चले और आए, बाबा के मिंबर के करीब बैठ गए जानुओं पे। अली देख रहे थे तलवार को और गाजी ने अली देख रहे थे तलवार को और अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे? अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। गाजी ने पूछा, बाबा इस तलवार का हक क्या है? बाबा इस तलवार का हक क्या है? अली ने बेटे को देखा, चेहरे पे मुस्कान आई, कहा मेरे लाल इस तलवार का हक है नुसरत हुसैन। इस तलवार का हक है नुसरत हुसैन। ऐ मेरे लाल। पर गाजी ने ये जुमला सुना, अपने हाथों को बढ़ाया, कहा बाबा अगर नुसरत हुसैन इस तलवार का हक है तो लाइए अब्बास को दे दीजिए। ये गाजी की हस्ती है, अबुल फजल अब्बास की हस्ती है। इसका रोजा अबा अब्दुल्लाह के रोजे के रूबरू अलग से सजाया जाता है, उसे अब्बास कहते हैं। ये छोटे हजरत की बारगाह है अजीजों। क्या हस्ती है मेरे मौला आलम बरदार लश्कर हुसैन इब्न अली की। जमाना आज पूछता है कि गाजी कहाँ है। मैं उन अहबाब को मुतवज्जे करूं और कहूं कि मेरे भाइयों, ये न तलाश करो कि अब्बास कहाँ है, ये तलाश करो कि हुसैन कहाँ है। जहां हुसैन है वहीं पहलू में अब्बास, जहां करीम करबला है वहीं पहलू में अब्बास। तारीख ने इस बात को बयान किया कि सुनेंगे इसी बात को, सारे मिलके सुनेंगे। अब अब्दुल्ला राजी रहे, एक दुरूद भेजे मिलके मौला अब्बास के खुशनुदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजों, एक सवाल हुआ, मौला छोटे हजरत आप सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शर्फ नसीब फरमाए। वो सवाल ये था, अभी अंचोली के इमाम बाड़े से कह के यही फिक्र आ रहा हूं कि 11 हिजरी, कौन सी हिजरी? अहसन तुम 11 हिजरी को बिनते रसूल खुदा की शहादत है। याद रहेगा सबको ना? और जवानों को तारीख याद होनी चाहिए। 11 हिजरी बिनते रसूल अल्लाह की शहादत। और गाजी छोटे हजरत यानी हजरत अबुल फजल अब्बास का मौलूद 26 हिजरी को है। कौन सी हिजरी को है? जहन में रहेगा सबके? 26 हिजरी, 4 शाबान 26 हिजरी। इसका ये माना हुआ कि शहजादी ज़ाहिरी एतबार से 11 हिजरी को दुनिया से रुखसत हुई और छोटे हजरत का जो मौलूद है वो है 26 हिजरी को।
तो शहजादी की ज़ाहिरी हयात तैयबा में गाजी का मौलूद नहीं हुआ था, ऐसा है नहीं? मैंने बहुत आसान करके बयान कर दिया, ऐसा है ना? तो जब ये तय है तो फिर वो कौन सा ऐसा मौका था कि जहां अली की बेटी ने अब्बास को अपना बेटा कहा, जहां रसूल की बेटी ने अब्बास को अपना बेटा कहा? भाई 11 हिजरी में शहादत है बिन्त रसूलुल्लाह की, 26 हिजरी 4 शाबान मौलूद है छोटे हजरत का, यानी हजरत अब्बास का। तो ऐसा कौन सा मौका आया जहां जनाब सैयदा ने हजरत अबुल फजल अब्बास को अपना बेटा कहा? सवाल वाजे हो गया, सब पे वाजे हो गया। का एक रोज नबी आखिर ज़मान अपनी बेटी के घर तशरीफ फरमा थे और कहा कि बेटी, एक एक जवान एक एक दोस्त मुतवज्जे हो, बेटी ये फरमाइए कि महशर के मैदान में जब मैं आपका बाबा मकाम महमूद पे हूँगा, मैं जिक्र करके गया ना, जहन में है, मकाम महमूद पे हूँगा, और ए मेरी बेटी महशर के मैदान में आप मसनद मकाम शफाअत पे तशरीफ फरमा होंगी। थोड़ा सा समझो मेरी बात जो कहना चाह रहा हूँ, मसनद मकाम शफाअत पे तशरीफ फरमा होंगी। तो ए मेरी बेटी ये बताइए असबाब शफाअत में आप क्या पेश करेंगी? मकाम फजाइल पे सुन लेना, बात वादे या जुमला आसान करो, पहुंच रहा है सबको? यानी आप शफाअत के लिए, जब आप मकाम शफाअत पे होंगी तो शफाअत के लिए आप क्या पेश करेंगी? तो अब बीबी को ये कहना चाहिए था कि बाबा, अल्लाह करे आप पहुंच जाएं, बाबा मेरे घर में कोई शफाअत करने वालों की कमी है? अभी भी सारे नहीं जुड़े मुझसे। कहा बाबा क्या मेरे घर में शफाअत करने वालों की कमी है? अरे जिसका बाप महबूब खुदा हो, जिसका शौहर वली खुदा हो, जिसके हसनैन जैसे बेटे हों, जिसके सारे बेटे शाफे हों, उस बीबी ने बस इस मंजिल पे एक जुमला कहा कि बाबा शफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू काफी है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था कि मकाम फजाइल पे सुन ले। अब मकाम समझ में आया कि ये कौन सा मकाम था कि जहां जनाब ताहिरा ने अबुल फजल अब्बास को अपना बेटा कहा कि मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू शफाअत के लिए काफी है। अगर आप हैं मेरे साथ तो मैं एक जुमला और एक मंजिल आगे बढ़ाता हूं। अजीजों गौर करें और दिक्कत करें, यहां कुल के कुल हजरत अब्बास की बात नहीं हुई, तन्हा बाजुए अब्बास का मर्तबा यह है कि शफाअत के लिए काफी है। अभी भी सारे साथ नहीं आए मेरे, मैं एक जुमला और कहता हूं, है तवज्जो सबकी? सारे सुनोगे तो मैं सुनाऊं, है? यानी ए बाबा मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू शफाअत के लिए, सारे बोलो, मेरे बेटे अब्बास के बाजू शफाअत के लिए अहसन तुम काफी है। ठीक, कुल के कुल हजरत अब्बास की बात नहीं, बाजुए अब्बास। इन बाजुओं का हद औज है पंजा। अरे इसी पंजे की तो हैबत है आज जो दुनिया पे छाई हुई है। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। इसी पंजे की तो हैबत है आज जो दुनिया पे छाई हुई। अजीजों अजीब रुख है, खुदा की कसम अजीब रुख है। एक शायर ने शेर लिखा और मिसरा लिख के कलम रख दिया, कहा कि कहीं सूए अदब ना हो जाए आका की बारगाह में। तर्जुमा ये था कि रोज़े आशूर हुसैन भी अब्बास की पनाह में थे, ये मिसरा था। तो शायर ने लिखा और कलम रख दिया, कहीं आका की बारगाह में, अबा अब्दुल्लाह की बारगाह में सूए अदब न हो। बस ये कह के रोक दिया। आलम ख्वाब में देखा करीम करबला आए उस शायर के, और कहा अपना शेर मुकम्मल क्यों नहीं किया? कहा आका
मैं ये सोच रहा था कि कहीं सूए अदब ना हो जाए आपकी बारगाह में, तो अब अब्दुल्लाह ने फरमाया तूने सच लिखा। अब आपकी मर्जी है भाई, मैं इसरार नहीं करूंगा, मैं बस ऐसे ही पेश कर सकता हूं। कहा तूने सच लिखा कि रोज़े आशूर मैं भी अब्बास की पनाह में था। अरे हिदायतें जिसकी पनाह में हों उसे अब्बास कहते हैं, हिदायतें जिसकी पनाह में हों उसे अब्बास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिदायतों की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। अब जितने जवान बैठे हो तुमसे कह रहा हूं, हाँ, हिदायतों की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, मजलिस की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, अज़ादार की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, ज़ाहिर की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। अरे कितनी हिफाजतें हैं जो अब्बास ने अपने जिम्मे ले रखी हैं। इतना तो कोई हाथ रख के काम नहीं करता जितना बिना हाथों के अब्बास कर रहे। या साहिब ज़मा, ये है। ये जो आप जाते हैं इमाम बारगाहों में और आपको नजर आता है ये मिंबर है और मिंबर पे 2 अलम नस्ब हैं, तो ये भी इनको फकत अलम न समझना। मजलिस शह की हिफाजत के लिए मिंबर पर 2 अलम नस्ब हैं अब्बास के हाथों की तरह। ये है अबा अब्दुल्ला के लश्कर का अलमबरदार। जमाना समझने से कासिर है कि छोटे हजरत क्या है। हजरत अब्बास की मंजिलत, हजरत अब्बास की फजीलत, इंसान अक्ल इंसानी हैरान है। एक आयत है, मैं पढ़ के गया हूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वशम्स वद्दुहा वल कमर इज़ा शादबाश अहसन तुम। हाँ, कसम है सूरज की जब वो अपनी पूरी बुलंदी पे हो, और कसम है चांद की जब सूरज के पीछे बिला फसल आ जाए। हाँ, तो इसकी एक तो तफसीर ये है कि नबी ने फरमाया मैं सूरज हूँ, अली चांद है। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुकर्रम वो तहरीर फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक इस आयत का मिज़दाक एक और जोड़ी भी है, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राज़ी रहे। एक और जोड़ी भी है। कहा पहला मिज़दाक तो रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा हैं। कहा दूसरा मिज़दाक अल्लामा कौन है? कहने लगे दूसरा मिज़दाक हुसैन और अब्बास हैं। कहा अल्लामा कैसे हो सकता है? कहा तीसरी शाबान को हुसैन आया है, चौथी को अब्बास आया। या साहिब अजीजों, ये छोटे हजरत की हस्ती है। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुकर्रम ने लिखा। अच्छा, अब आए एक मंजिल और तय करते हैं कि गौर करें और दिक्कत करें। देखो गाजी की जरी पे जो आयत लिखी है, तावीज़ पे आयत क्या लिखी है? मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये वहाँ लिखी है हरम में। मोमिनीन रिजाल में से, हाँ, रिजाल में से कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को 100% पूरा करके दिखाया है। कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को 100% पूरा करके दिखाया, और पूरा करने के बाद वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। और मिनहुम मन यंतज़िर, और एक आज भी इंतजार कर रहा है। ये छोटे हजरत जाइए देखिए जाके, आपको ऐसा याद रखिए अजीजों। तारीख ने लिखा कि अब मैं कैसे अर्ज करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में, कितनी हिफाजतें हैं जो अब्बास ने अपने ज़िम्मे ले रखी हैं। हर एक की हिफाजत अज़ादार की अब्बास का ज़िम्मा, मजलिस की हिफाजत अब्बास का ज़िम्मा, अदा की हिफाजत अब्बास का ज़िम्मा, ज़ाहिर की हिफाजत अब्बास का ज़िम्मा। जब छठे इमाम चले हैं ना ज़ियारत की गर्ज से कि अब अब्दुल्लाह की ज़वारी करें,
तो रावी कहता है गुस्ल ज़ियारत किया इमाम ने जब करबला पहुंच गए, तो उसके बाद ये ऐसे नहीं कि बराह रास्त इमाम हुसैन के रोज़े पे चले गए हो। कहा हमने चलना शुरू किया तो छठे इमाम अलैहिस्सलाम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े पे ठहर गए और ज़ियारत तिलावत की। तवज्जो, ज़ियारत तिलावत की। वो जो ज़ियारत आप करबला में जाके छोटे हज़रत की पढ़ते हो, वो इमाम सादिक की तालीम करदा, जो हज़रत अब्बास की ज़ियारत पढ़ी जाती है। हाँ अच्छा, रुके, पहले गाजी को सलाम किया, गाजी की ज़ियारत पढ़ी और फिर चले अब अब्दुल्लाह के हरम में ज़ियारत के लिए। हाँ तो मैं तो सोच रहा था कि क्या कदर मुश्तरक है बाप और बेटे में, सारे साथ नहीं हुए। गाजी के बाबा वो हैं जो नबी तक जाने का दरवाजा है, गाजी वो है जो हुसैन तक जाने का दरवाजा है। हजरत अब्बास या अली, तो ज़ियारत पड़ी हजरत अब्बास इमाम ने, और ज़ियारत शुरू कहाँ से हो रही है? सलामुल्लाह व सलामु मलाइकतिल मुक़र्रबीन, ए अब्बास आप पे अल्लाह का सलाम हो। अरे इसको महसूस करें बात को, ए अब्बास आप पे अल्लाह का सलाम हो, ए अब्बास आप पर अल्लाह के फरिश्तों का सलाम हो, ए अब्बास अंबिया और मुरसलीन का सलाम हो, ए अब्बास शुहदा और सिद्दीकीन का सलाम। ए अब्बास हम गवाही देते हैं कि वफ़ा, नसीहत, तस्लीम ये आपकी सारी सिफ़तें हुसैन के लिए हैं। ज़ियारत खोल सकते हैं आप छोटे हज़रत की अगर देखना चाहे। हाँ आपकी सारी सिफ़तें ये हुसैन के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ों, और फिर सलाम करते चले मौला, और उसके बाद मिजाज ने करवट ली और फरमाया लान अल्लाहु मन इस्तखफ़ा बिहुर्मतिक, ऐ अब्बास हर उस पे लानत जो आपकी हुर्मत को नहीं जानता, जिसने आपकी हुर्मत को खफीफ समझा उस पे लानत। लान अल्लाहु मन जहल, लान अल्लाहु मन हाल बैनका व बैन माइल फुरात, ऐ अब्बास उस पर लानत जो आप और फुरात के दरमियान हाइल हो गया। लान अल्लाहु मन जहल हक़्क़क, ऐ अब्बास उस पे लानत जो आपके हक से जाहिल है। तवज्जो है सबकी, सारे सुनेंगे, इसी बात को बढ़ाऊं आगे में। ये ज़ियारत है जुमले। और फिर अब सलाम किया, फिर अब दूसरा जुज़ शुरू हुआ ज़ियारत का। वो सलाम क्या था? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, है गाजी के मशहूर तरीन अलकाबात में से है एक लक़ब। ए अब्द सालेह आप पे हमारा सलाम। गाजी के मशहूर तरीन अलकाब में ये लक़ब है। अब ये ए अब्द सालेह, देखिए थोड़ी सी बात मुख्तलिफ होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अहबाब तक पहुँचेंगी कि अब आप जब छोटे हजरत की ज़ियारत पढ़ें तो आपको लुत्फ़ कुछ और आए। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, एक लफ्ज़ है आबिद, सबने सुना है? जवानों आप कम से कम बोलो, सुना है सबने? आबिद। एक लफ्ज़ है अब्द, ये दो लफ्ज़ है। आबिद से है इबादत, अब्द से है अब्दियत, अब्द से है अब्दियत, आबिद से है इबादत। इबादत मौक़त है। मौक़त है क्या? इबादत का वक्त मुअय्यन है। मसलन आज़ान मगरिब होगी तो नमाज मगरिब वाजिब होगी, अज़ान फज्र होगी तो नमाज फज्र वाजिब होगी। है ऐसा या नहीं? इबादत का एक अब ये टाइम भी है, इतने टाइम में मगरिबैन को अदा करना है, अदरवाइज वो कज़ा हो जाएगी, है ना। और मोमिन की नमाज कज़ा नहीं होती। आले मोहम्मद ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना कि वाजिब अदा करो, हराम से बचो। ठीक।
तो इसका मतलब यह हुआ कि इबादत है मौक़त, यानी इबादत के लिए वक्त मुअय्यन है। इबादत में इनक़ता, यानी इबादत मुसलसल नहीं है, जबकि अब्दियत मुसलसल है। अब्दियत मुसलसल, ठीक। अब मसिवा वो एक रिवायत मिली कि अगर कोई माह मुबारक के रमजान के रोजे में वाजिब रोजे की हालत में कोई सो जाए तो उसका सांस लेना इबादत है। एक रिवायत और भी है, हजरत शेख जाफर शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह से। शेख तूसी को जानते हो सारे, नाम सुना है? आपके मजहब की 4 बड़ी किताबों में 2 बड़ी किताबें शेख तूसी ने लिखी। और जब हलाकू खान ने हमला किया ना, तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि शेख तूसी की बसीरत को सलाम। कैसे? कहा कि फौरन से पहचान गया। अमीरुल मोमिन ने कहा था कि जब इस अंदाज के लोग बगदाद पे हमला करें ना, कि जिनके शाने चौड़े हों, हाँ, पस्ता कद के हों, इस अंदाज के लोग जब हमला करें तो खबरदार उनके मुकाबिल पे ना जाना। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा शेख तूसी की बसीरत को सलाम, देखते ही पहचान गए कि अली ने इनके लिए कहा था। और अब एक जुमला कह रहा हूं जो पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए उनके लिए, याद रखना। तो ब्लेम होता है कि हलाकू खान के पास शेख तूसी गए और उनसे मिल गए, ये ऐसा नहीं है। शेख गए थे कि भाई ये हमारी किताबें तुम दरिया बुर्द कर रहे हो, जला रहे हो, राख कर रहे हो, किताबों को, लाइब्रेरीज को हमारी जला रहे हो, तो हमें हमारी किताबों को नुकसान नहीं पहुंचाओ। हम किताबें उठाएंगे, हमें यहाँ से जाने दो, हम चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? कहा बाब मदीनतुल इल्म की बारगाह में। आपकी मर्जी है भाई, बाब मदीनतुल इल्म की बारगाह में जाएंगे। हाँ, कहा वो क्या है? कहा अली का दरबार है। ना? अली का दरबार यानी नजफ के हौज़ इल्मिया की तारीख बहुत पुरानी है। बस अब एक जुमला कह रहा हूं, याद रखना मेरे इस जुमले को। ये नजरिया ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने बाद में दिया शेख तूसी ने कि स्टेट कैपिटल से एकेडमिक कैपिटल अलग होना चाहिए। क्या साहिब ज़मान, ये नजरिया दिया शेख तूसी ने कि स्टेट कैपिटल से एकेडमिक कैपिटल अलग होना चाहिए, कि कभी खुदा न खास्ता अगर कोई मामला हो जाए तो स्टेट कैपिटल जद में आता है, एकेडमिक कैपिटल महफूज रहे। ये दुनिया ने बाद में लिया है ये नजरिया कि जनाब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये इसके आज जो मिसालें चलती हैं, ये बेसिकली इस नजरिए की बुनियाद शेख तूसी रहमतुल्लाह ने रखी। तो एक मकाम वो है कि जहां तसलसल है कि अगर कोई माह मुबारक रमजान के रोजे की हालत में सो जाए, वाजिब रोजे की हालत में, तो उसका सांस लेना इबादत है। दूसरी बात, शेख तूसी ने मेरे और आपके 7वें इमाम हजरत बाबुल हवाइज मौलाना मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाबुल हवाइज की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावात सल्लल्लाहु अलैहि। तो शेख ने बयान की मौला से रिवायत क्या कि अगर कोई, अब देखता हूं कि आप इसको कैसे महफूज करते, अगर कोई फर्शे गमे हुसैन पे आए और उसका दिल रिक्कते गमे हुसैन पे माइल हो जाए तो उसका सांस लेना तस्बीह है, आह करना इबादत है। तवज्जो है। तो अब मैं अर्ज कर रहा था, आबिद से है इबादत, अब्द से है अब्दियत। इबादत में वक्त मुअय्यन है, अब्दियत है मुसलसल। इबादत में इनक़ता है, अब्दियत में तसलसल है। हाँ? कुरान ने आवाज दी कि जो अमले स्वाले करे, मर्द हो के औरत, शर्त यह है कि वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। ठीक। जब ये आयत आई, इस आयत का शान नज़ूल क्या है? कहा मुशरिकीन सरदारों ने नबी आखिर ज़मान की बेअदबी की, बेहुरमती की, और जब बेहुरमती की तो कनीज जो थी जनाब हमजा की, वो बाम पे टहल रही थी। जनाब हमजा शहर में नहीं थे, जनाब हमजा गए हुए थे।
दूर से आता हुआ कनीज ने जनाब हमजा को देखा कि घर की तरफ आ रहे हैं, तो कनीज ने वहीं से आवाज़ दी कि सरकार, आपको मालूम है कि मक्के के मुशरिक सरदारों ने आपके भतीजे की बेअदबी की। जनाब हमजा ने को जला लाया, कहा क्या किया? कहा इस तरह कूड़ा फेंका और उनकी शान में गुस्ताखी की। जनाब हमजा घर आते नहीं आए, उस मकाम पे पहुंचे जहां वो मुशरिक सरदार सारे खड़े थे। तारीख ने लिखा कि जनाब हमजा का रोब इतना था कि पहुंचते ही वहां पूछा कौन है जिसने मेरे भतीजे की बेअदबी की। रोब इतना था वो खुद बाहर आ गया, कहने लगा मुझसे हुई। कमान पुश्त पे थी, कमान निकाली और सर पे मारी, उसका सर दोपारा हुआ, खून जारी हुआ। महबूब खुदा एक समत पे खड़े हुए थे। जनाब हमजा मुड़े, रसूल खुदा की जानिब पर फरमाया, ए भतीजे अब तो खुश हैं? अब आयत आई, जो अमल सौले करे, मर्द हो के औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाको पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। यह आयत का शान नज़ुल है। अब लिखने वालों ने लिखा कि ये जनाब हमजा के ऐलान इस्लाम की आयत है, यानी कि वाक़या जो है ये ऐलान इस्लाम का है। भाई आपके नज़दीक होगा, लेकिन अगर आप तबरी को पढ़ें, अल-इस्तियाब को पढ़ें, तो उसमें मौजूद है कि जब जनाब हमजा ने उस गुस्ताख के सर पे कमान मारी, तवज्जो करना, तो साथ में ये जुमला भी कहा, क्या तू जानता नहीं कि मैं दीन मोहम्मद पे हूँ? जो बोल रहा है इमाम हुसैन राज़ी रहे, क्या तू जानता नहीं कि मैं दीन मोहम्मद पे हूँ? और अब जब यहाँ बात आ गई तो अब आयत उतरी कि जो अमल साले करे, मर्द हो के औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाको पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। एक एक जवान कुव्वत से समझे इसका मतलब। अमल साले किसे कहते हैं? अमल साले कहते हैं हुज्जत खुदा की नुसरत को। मुझे जाना है अब्द साले की तरफ। कहा अमल साले हुज्जत खुदा की नुसरत है। वो अमल हुआ था एक बार, हाँ, अगर यही हुज्जत खुदा की नुसरत मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाती है। या साहिब ज़मान, अगर यही नुसरत हुज्जत खुदा मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाती है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ, अब जुमला आप ले जाइएगा, कहना ये चाहता हूँ कि अब किसी की निगाहें इमाम हुसैन की अबरुओं के जुम्बिश के इशारे के मुंतजिर हैं। नहीं, अभी भी साथ नहीं आए। कहना यह चाहता हूं कि हुसैन इस्तिराहत में रहेंगे, अब्बास जागते रहेंगे। हाँ, यहां तक आ गए। अब जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। कहना यह चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि ये अमल नुसरत हुज्जत खुदा अगर मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाता है। हाँ, तो जानते हैं जब अबा अब्दुल्ला जनाबे ज़ुहैर के लाशे पे आए, हजरत ज़ुहैर कैन, मकाम फ़दाइल पे कह रहा हूँ, जनाबे ज़ुहैर कैन के लाशे पे आए जब अबा अब्दुल्ला, तो जनाबे ज़ुहैर के सर को हुसैन ने अपने जानू पे रखा और फरमाया, ए ज़ुहैर इन्नका मिन इबादिल्लाहि सालिहीन, ए ज़ुहैर आप इबादे सालिहीन में से हैं। थकना नहीं, मैं जुमला कह के छोड़ने लगा हूं मिंबर का। ए ज़ुहैर आप इबादुल्लाह सालिहीन में से हैं। हो गई यहां तक बात ना। ए ज़ुहैर आप इबादुल्लाह सालिहीन में से हैं। अजीजों, ऐसे इबादुल्लाह सालिहीन के सरदार को अब्बास कहते हैं। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, ऐसे इबादुल्लाह सालिहीन को सरदार कहते हैं। ओ हक़ अब्बास समझने वालों, ओ जिनके दिल इश्क़ हजरत अब्बास से सरशार हैं, हक़ अब्बास समझना है तो यूं समझो कि नमाज में तशहुद के बाद जब तक तुम सलाम में ये जुमला नहीं कह लेते, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ये कहना पड़ता है ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। ये कहना पड़ता है ना। यह है हजरत अब्बास का हक। अल्लाह अकबर। दुनिया क्या दर्क करे कि अब्बास क्या। मैंने तो देखा अजीजों, मैंने तो देखा यानी किताबों में कि हर कौम का कोई ना कोई निशान है ऐसा या नहीं है ना? हर कौम का कोई ना कोई निशान है। जिस कौम का निशान नहीं होता वो बेनिशान होती है। हर कौम का कोई ना कोई निशान है। हर मुल्क का, जुमला आहिस्तगी से सुन ले, हर मुल्क का अपना परचम होता है और वो परचम उस मुल्क की सरहदें बताता है।
मर्जी है अब आपकी, सरहदें बताता है। जैसे हिंदू मज़हब में पीपल का दरख्त जो है बड़ा मोहतरम है उनके लिए, लेकिन तारीख़ अज़ादारी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जहाँ से अलम अब्बास गुजरता है वो उसकी शाख भी काट देते हैं। पता चला किसी का मज़हब अब्बास के अलम के सामने नहीं आता। ये छोटे हजरत के अलम की बात बता रहा हूँ। और दुनिया के जो परचम हैं, यही आखिरी बात करूँगा, दुनिया के जो परचम हैं जानते हो अजीजों, दुनिया के परचम, अब आप इसको समझ जाइएगा, दुनिया के जो परचम हैं वो हालत सोग में सरनिगू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता जो नहीं बोल रहा क्यों नहीं बोल रहा। कहा दुनिया के जो परचम हैं वो हालत सोग में सरनिगू हो जाते हैं, फकत अब्बास का अलम है जो हालत सोग में भी सर बुलंद रहता है। अरे ये किसी के सामने नहीं झुकता मां सिवा ज़रिए हुसैन के सामने। इससे बेहतर अंदाज से दुरूद भेजे अज़मत हजरत अब्बास पर। माइक ला के देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट आपसे लूँगा क्योंकि कल हमारा मरकज़ी जुलूस जो यहाँ से बरामद होता है और बारास्ता न्यू टाउन और होता हुआ गुरु मंदिर से होता हुआ ईरानियान तक ख़त्म होता है। कल जुम्मे का दिन है और आपको पता है ये जुम्मा जो है 9 मुहर्रम को 20 साल के बाद आ रहा है। 20 साल के बाद जैसे हमारा जुलूस गुजरा था इमाम हुसैन का, ऐसे ही कल गुजरेगा इंशाअल्लाह। देखें ना, हमारा कोई माइक बंद कर सकता है? हमें बड़ी थ्रेट दी गई कि आप माइक बंद कर लेंगे जब मस्जिदों के आगे से गुजरेंगे, तो भाईजान हमारा माइक बंद नहीं होता और इंशाअल्लाह इसी तरह चलता रहेगा माइक, इसी तरह हमारा माइक बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह, इसी तरह से गुजरेगा जुलूस, इसी तरह से गुजरेगा। लेकिन देखिए बात यह है कि मस्जिदें हमारे लिए बाइस एहतराम है, हम मस्जिदों का एहतराम करते हैं, चाहे वहाँ से पत्थर आए, लेकिन हमने कभी रिपीट पत्थर नहीं मारा मस्जिद के ऊपर। आप लोगों को याद होगा, जो हमारे मेरे साथ के साथी लोग हैं उन्हें याद होगा कि हमने जुलूस पे जब पत्थराव हुआ तो हमने पत्थर वापस मस्जिद के ऊपर नहीं मारा, क्योंकि हम मस्जिद का एहतराम करते हैं, हम मस्जिद का एहतराम करते हैं। चाहे आप मस्जिद पार्क के अंदर बना लें या आप बाथरूम के ऊपर बना लें, आपके लिए मस्जिद है, आप अल्लाह मियाँ के यहाँ जवाब देंगे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। हम अपनी मस्जिद जो बनाते हैं वो जमीन खरीद के बनाते हैं, जो हमें रसूल खुदा ने सिखाया है। आप कहीं भी बनाएं, लेकिन हम उस मस्जिद का भी इसलिए एहतराम करते हैं कि वो मस्जिद अल्लाह के नाम पे आपने बनाई है। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इंशाअल्लाह कल हमारा जुलूस यहाँ से निकलेगा 9 बजे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 मस्जिद हमारे रास्ते में पड़ेंगी, एक मस्जिद है न्यू टाउन और एक मस्जिद है सबील वाली। सबील वाली मस्जिद में नमाज तकरीबन 12:30-1 बजे के दरमियान होती है, तो हमारा जुलूस इंशाअल्लाह 12 बजे वहाँ से क्रॉस हो जाएगा और 11:30 बजे हमारा जुलूस इंशाअल्लाह न्यू टाउन से क्रॉस हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे पूरी और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप साथ दीजिएगा। मैं ख़ास तौर पे अपने अलम वाले भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस बात को एहतराम करें कि जो हमने सेटलमेंट किया है, जो टाइमिंग उनको दी है, उस टाइम पे कायम रहें। हमारी इज्जत का भी एहतराम करें, अपनी इज्जत का भी एहतराम करें। ऐसा ना हो कि वो कंटेनर की उनकी प्लानिंग है कि कंटेनर लगा के रास्ता बंद कर देंगे, जो लालू खेत वाले आएंगे। तो मेरी अगर कोई लालू खेत वाले यहाँ बैठे हो तो उनसे भी दरख्वास्त है कि उनसे कहें देखें टाइम की पाबंदी करें। देखें अगर जुम्मे का मसला नहीं होता, नमाज तो होती है, हर साल होती है, हमारे हम जब गुजर जाते हैं उसके बाद होती है, लेकिन जुम्मे का मसला है जो खुसूसी दिन होता है हम सब मुसलमानों के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग टाइम का पाबंदी करें और वक्त मुकर्रर से पहले जुलूस को अपनी मंजिल पे पहुंचाएं।
नवाजिश, शुक्रिया आपका। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज जहाँ तक गुफ्तगू हुई, कल मौलाना ने चाहा तो वहीं से मैं आगाज़ करूँगा। ये छोटे हज़रत की हस्ती है, एक आरिफ का जुमला है, बस जहन में आ गया। और वो फरमाते हैं कि ऐसे मौसम में कि जिस मौसम में पत्ता भी ना हिल रहा हो, जिसे हब्स का मौसम कहते हैं। हब्स यानी माहौल बना हुआ हो, हब्स हो। शहर कराची वाले तो इससे ज़्यादा मानूस हैं, है ना। हब्स हो का जहाँ दरख्त का पत्ता भी ना हिल रहा हो। वो आरिफ फरमाते हैं कभी महसूस करना कि जहाँ पत्ता भी दरख्त का ना हिल रहा हो, वहाँ अब्बास के अलम का पहरा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा होता है। कहते हैं कि मैं इस सोच में था कि जहाँ पत्ता भी ना हिल रहा हो, वहाँ छोटे हज़रत के अलम का पहरा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा होता है। कहने मैं सोच रहा था ये क्यों, ऐसे कैसे। तो कहा ऐसा लगा ख़तरा बेबाली, मेरे दिल में एक बात उतरी कि यकीनन अली के बेटे अब्बास की सांसों के सबब हिल रहा है। हाँ अजीज़ों, जानते हो सबसे पहला नोहा गरीब ज़हरा ने पढ़ा है अब्बास पे। बस 2 जुमले सुन लो, आंसू बह जाए, इबादत कबूल हो जाती है। क्या कहा कि ए अब्बास, आज के बाद से वो आंखें सोया करेंगी जो आपके होने के सबब खौफ से जागा करती थी, और ए अब्बास वो आंखें जागा करेंगी जो आपके होने के सबब इत्मीनान से सोया करती थी। हाँ अजीज़ों, तारीख़ ने लिखा है कि गाजी कमसिन थे, आगोश में थे अपने बाबा की। एक जानिब कंबर खड़े थे, बाबा के पास हुसैन इब्ने अली बैठे थे, और अली की आगोश में अब्बास थे। अचानक से अबा अब्दुल्लाह ने कंबर से कहा, कंबर हमें पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने कहा, जिसको समझ में आए जी खोल के रो लेना। इधर कंबर चलना शुरू हुए, इधर अब्बास ने बाबा की गोद छोड़ी। कंबर को रोका, आवाज दी, कंबर ठहर जाइए। कंबर रुक गया। कहा जी मौला। कहा कंबर आप बाबा के गुलाम हैं, हुसैन अब्बास का गुलाम है, लाओ कूजा मुझे दे दो। कंबर ने जनाब अब्बास को कूजा दिया। चले कमसिन है, सिन कम है गाजी का, चले पानी भरा कूजे में। तेजी से चाहते थे कि हुसैन इब्ने अली तक कूजा पहुंच जाए, लेकिन जब तेजी से आना चाहा तो कूजे से पानी छलकता रहा। लेकिन जब पहुंचा ना तो कूजा खाली हो चुका था पानी से। अरे अली ने ये मंजर देखा। अजीजों, कूजा गाजी के हाथ से लिया, जमीन पे रख दिया, और सुनने का हौसला है पर कूजे को जमीन पे रखने के बाद मेरे मौला ने कभी अब्बास के दाहिने बाजू पे बोसा दिया, कभी अब्बास के बाएं बाजू पे बोसा दिया। अल्लाह जाने गाजी, अल्लाह जाने अली की आंखें किन मंजरों को देख रही थी। अल्लाह तारीख कहती है, जानते मुख्तार ने जब एक शख्स को पकड़ा ना तो उससे पूछा, बता पूरी करबला तेरे सामने हो गई, कोई ऐसा लम्हा भी आया कि जब तेरा भी कलेजा फट गया हो? जिसको समझ आता है जी खोल के पुरसा देना। ऐसा भी लम्हा आया कि तेरा कलेजा फट गया हो? कहने लगा रो के, हाँ एक लम्हा ऐसा आया था। कहा कौन सा ऐसा लम्हा था?
कहा जब अब्बास को रुखसत मिली ना, तब अब्बास को रुखसत मिली और गाजी जाने लगे, हाँ, तो हुसैन आगे आए और अपने बाजुओं को अब्बास की कमर में पैवस्त किया, अब्बास की कमर को अपने बाजुओं के हिसार में लिया और एक जुमला कहा, ए अब्बास आप तो जा रहे हैं, मेरी ज़ैनब का क्या होगा। ये कौन है अब्बास जिसके सहारे बीबियों ने मदीना छोड़ा था। हाँ आज़ादारों, तारीख कहती है बार बार गाजी अब्बास मौला के सामने आते हैं, आका इजाज़त दे दो। अब अब्दुल्ला फरमाते हैं अब्बास आप मेरे लश्कर के अलंबरदार हैं। आज़ादारों फिर गाजी आए और फिर इजाज़त तलब की, आका इजाज़त दे दो। कहा नहीं अब्बास आप मेरे लश्कर के अलंबरदार हैं। अब एक मौका ऐसा आया कि गाजी ने सवाल इजाज़त मांगा। आज़ादारों तारीख लिखती है कि अब अब्दुल्ला ने फिर फरमाया कि आप मेरे लश्कर के अलंबरदार हैं। तारीख ने लिखा कि अब गाजी ने दाहिने देखा, गाजी ने बाएं देखा, एक सवाल किया आका वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं अलमदार था। आज कोई आवाजों को घोटे नहीं, आवाजों को आजाद कर दो। आज सक्काए सकीना का मातम होगा, आज जैनब की आस का मातम होगा, आज बच्चों की प्यास का मातम होगा। हाँ आज़ादारों, तारीख ने लिखा गाजी को इजाजत नहीं मिली, आए और खेमे के पास आके बैठ गए बाहर। एक मर्तबा खुदा जाने अब्बास क्या सोच रहे थे, अंदर से अगर समझ में आ जाए, अंदर खेमे से एक बच्ची की आवाज आई, फूफी अम्मा अब तो जबान भी सूख चुकी है। अजरो कुम्मल अल्लाह, अजरो कुम्मल अल्लाह, अजरो कुम्मल अल्लाह, अजरो कुम्मल अल्लाह। फूफी अम्मा अब तो जबान भी सूख चुकी है। पर गाजी ने जुमला सुना दादारो, खेमे का पर्दा उठाया, खेमे में गाजी वारिद हुए। एक मर्तबा बच्ची से कहा ए मेरी बेटी प्यासी है। कहा चाचा जान बहुत प्यासी हूं, जाइए मशकीजा ले आइए। जो महसूस करता है इस घराने के मसाइब उससे कह रहा हूं। जाइए जाके मशकीजा ले आइए। अज़ादारों तारीख में लिखा है जुमला, अब तुम्हारे घर भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं ना, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर में मौजूद है ना। जब उनकी कोई आरजू पूरी होने जाती है तो वो घर वालों को और जो बच्चे होते हैं उनको बताता है ना कि अब मेरा ये काम होने जा रहा है। अब बीबी चली है मशकीजा लेने के लिए, जिसको समझ में आए तो फिर सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं। अज़ादारों बीबी चली है मशकीजा लेने के लिए। एक मर्तबा तारीख ने लिखा जब बच्चे आते रहे ना, बीबी फरमाती रही बच्चों घबराना नहीं, चचा पानी लेने जा रहा है, चचा पानी लेने जा रहा। अज़ादारों तारीख ने लिखा इधर बीबी ने मश्क ली, अब्बास जानुओं पे बैठे, बीबी ने मश्क को गाजी के गले में पहनाया। अज़ादारों शहजादी को गबाबुल हवाइज ने आगोश में लिया। एक मर्तबा खेमे का पर्दा उठाया, इस अंदाज से अब्बास बाहर आए। दूर मसनद पे बैठे हुसैन ने यह मंजर देखा। जैसे ही इस अंदाज से अब्बास को आता देखा ना, तो गरीब ज़हरा ने कहा अब्बास सिफारिश ले आए। अजर कोमल अल्लाह जो हाय करके रो रहा है, खुदा उसकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अब्बास सिफारिश ले आए। एक मर्तबा ये कहकर अब हौसला है तो अज़ादारों जुमला सुन लो, ये कहकर अब्बास को इजाजत दी। हुसैन इब्ने अली ने बेटी को अपने सीने से लगाया। तारीख लिखती है निगाहें अब्बास पे थी। एक जुमला कहा गरीब ज़हरा ने, अल्लाह करे अज़ादार हौसले से बर्दाश्त कर ले। अपनी बेटी को देखा और कहने लगे ए मेरी बेटी अभी तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, अरे जब शाम छा जाएगी ना हर तमाचे पर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, चचा को बहुत याद करेगी मेरी बेटी। अज़ादारों लोग गाजी ने चलना शुरू किया, गाजी ने चलना शुरू किया। एक मर्तबा फौजों में भगदड़ मची, अब्बास आ रहा है, अल हफीज वाल अमान की सदाएं थी। दरिया पहुंचे, मश्क को भरा, बस सारी शहादत मुकम्मल नहीं सुना सकता लेकिन हौसले से सुन लेना। अब मैं एक जुमला कहूं, जिक्र अब्बास हो रहा है और बादल से पानी गिर रहा है। या ज़हरा जो महसूस करता है अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों तारीख ने लिखा एक मर्तबा एक लईन ने मिल के हमला किया, अब्बास ने मिल के फौजों ने हमला किया।
एक लईन ने गाजी के सर पे गुर्ज मारा। खुदारा आज आवाजों को घोटो नहीं, सर पे गुर्ज मारा, खून का फवारा जारी हुआ। गाजी का एक शाना कलम हो गया। इसी असना में गाजी का दूसरा शाना कलम हुआ। मश्क दहने मुबारक में थी, तीर चला मश्क पे। अज़ादारों सुना हुआ है ना, एक उलमा मुज्तहिदीन मजलिस में थे, बहुत गिरिया हो रहा था। जाकिर ने मसाइब में एक फ़िक्रा पढ़ा, अगर तुम्हें पहुंचा सका। उसने कहा, ए हजरत अब्बास पे रोने वालों, तुम जानते हो अब्बास की आंख में तीर लगा था। जिसको समझ आता है, आज तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है अज़ादारों, सीने पे हाथ रखना या अब्बास कहना, का आंखों में तीर लगा था। अज़ादारों खूब गिरिया हुआ, इतना गिरिया हुआ कि एक मुज्तहिद को गश आ गया। जब गश से अफाका हुआ, उन्होंने उस जाकिर से कहा कि अब इस मसाइब को न पढ़ना। रोते हुए चले छोटे हजरत की जरी पे आए और कहने लगे, या अब्बास, क्या आपकी आंख में तीर लगा भी था? अज़ादारों आलम ख्वाब में देखा गाजी आए हैं। कहा, हाँ उस जाकिर ने ठीक पढ़ा कि मेरी अगर हौसला है तो मैं जुमला कह रहा हूं, मेरी आंखों में तीर लगा था। अब उस मुज्तहिद ने हाथों को जोड़ा, कहने लगे, ए लश्कर हुसैन इब्ने अली के अलंबरदार, आपके शाने तो थे नहीं, तो आपने उस तीर को निकाला कैसे? अज़ादारों गाजी फरमाने लगे कि मैं अपने सर को झटकता था। जिसको समझ में आ रहा है, अपने सर को झटकता था, तीर नहीं निकला। मौला फिर निकाला कैसे? का अपने जानुओं में तीर को दबा दिया। आवाज दी, आका मेरी मदद को आना। अजरों को मल्ला लो। आखिरी जुमला सुनो अज़ादारों, आखिरी जुमला कह रहा, आका मेरी मदद को आना। इधर हुसैन चले, कमर पे हाथ आ गया, इनका सरत ज़ाहरी, अब्बास तेरे बाद मेरी कमर टूट गई। लेकिन सिर्फ इतना नहीं हुआ, मक्तल बताता है, हुसैन ने गाजी के जिस्म को उठाना चाहा, जिस्म नहीं उठा। कभी टुकड़ा इधर गिरता था, कभी